सपोज आज आपका वेबिनार है। आप अपना वेबिनार स्टार्ट किए और आपके वेबिनार में 20 लोग आ गए। कितने लोग आए? 20 लोग आए। कोई राम, कोई गीता, कोई सीता, कोई श्याम, कोई घनश्याम आए आपके वेबिनार में। आपका वेबिनार अच्छा हुआ। 2 घंटे तक आपने वेबिनार अच्छा कंडक्ट किया। अब वो तो राम थे, श्याम थे, गीता थे, सीता थे, रीता थे। अब आपको, आपने वेबिनार खत्म कर दिया, आपको भी लगा अच्छा, बाकी लोगों ने चैट बॉक्स में बोला बहुत बहुत अच्छा था। आपने मीटिंग को एंड कर दिया, वेबिनार एंड कर दिया, लोग अपने घर चले गए। आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो लोग इंटरेस्टेड थे, नहीं थे, उनसे मुझे फॉलो अप लेना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी करना चाहिए अपने? 20 लोग आए आपके वेबिनार में। कोई राम बन के आया, कोई श्याम बन के आया, कोई गीता, कोई सीता, कोई रीता, कोई कुछ बन करके आया। आपने 2 घंटा अच्छे से वेबिनार कंडक्ट किया। लोगों को आपका वेबिनार पसंद भी आया। चैट बॉक्स में भी लोगों ने अच्छा कमेंट्स किया आपके बारे में। और 2 घंटे के बाद आपकी मीटिंग एंड हो गई। अब आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर पाए, उनको हम कॉल कर पाए, फॉलो अप ले पाए। कैसे कर पाएंगे? सर इंटरेक्शन से पता चलेगा पहले तो। अ, हम उससे उन्हें एक ऐसा ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में दे सकते हैं कि उससे वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमारे ग्रुप में आ सके। बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो लोग भी हमारे वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं, जिनको भी लगता है कि हमारे साथ जुड़ना है, हमारा एक ग्रुप है, आप क्या कर जाओ, इस ग्रुप में जुड़ जाओ। तो ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा? ग्रुप में वो पर्सन जुड़ेगा तो उससे क्या फायदा होगा? कनेक्टिविटी रहेगी। हाँ, कनेक्टिविटी रहेगी। उसका हमें नंबर मिलेगा। नंबर इज इम्पोर्टेंट। जो जब ग्रुप में जुड़ेगा तो उससे क्या मिलेगा हमें? नाम से क्या मतलब है? नाम तो कोई कुछ भी बदल करके आ सकता है। नाम से आप क्या कर लोगे? नाम से फोन करोगे क्या? वो तो नाम आपके मोबाइल में सेव ही नहीं है ना। उस नाम से क्या करना है आपको? तो उसका क्या होना चाहिए आपके पास? कांटेक्ट डिटेल्स होना चाहिए, है ना। तो जब वो ग्रुप में जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा आपको? उसका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, और उस कांटेक्ट नंबर से क्या कर पाओगे? उसको कॉल कर पाओगे। क्लियर हुआ? तो एक तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने कम्युनिटी क्रिएट किया, उसी तरीके से कम्युनिटी क्रिएट की। कम्युनिटी क्या करोगे आप? इस कम्युनिटी का एक अलग अलग यूज है ना। आपको यूज समझ में आना चाहिए कि ये जो हमने कम्युनिटी क्रिएट किया, उस कम्युनिटी को हम किस तरीके से यूज करें। तो एक तो आपकी कम्युनिटी कौन सी बन गई कि जो लोग, जो कि मेंबर्स को जुड़ते जा रहे हैं, वो कम्युनिटी बन गई। लेकिन दूसरी कम्युनिटी कौन सी होगी? जब आपके वेबिनार को लोग देखेंगे और आपका वेबिनार अच्छा लगा, आपकी बातें अच्छी लगी, उनको लगा कि आप उनके किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास दूसरी कम्युनिटी होनी चाहिए। उस कम्युनिटी में लोग वही जुड़ेंगे जो लोग आपके साथ जो है कनेक्ट होना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? सपोज मान लो विजय लक्ष्मी मैम ने आज हेल्थ पे अच्छा बात किया और लोगों को पसंद आया। विजय लक्ष्मी मैम से लोग जो है कि कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके कोर्स को जो है कि एनरोल करना चाहते हैं, उनके कोर्स को जो लोग परचेज करना चाहते हैं। उसमें से 5 लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि मैं विजय लक्ष्मी मैम के कोर्स को क्या करूं, मैं परचेज करूं। लेकिन विजय लक्ष्मी मैम के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो 5 लोग कौन थे। तो आपके पास ऑडियंस को फिल्टर करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे आप फिल्टर कर पाओगे? इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। तो एक जो आपने कम्युनिटी बनाया, इस कम्युनिटी का हमें इसी तरीके से यूज करना है। तो अलग अलग आपको कम्युनिटी आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपके यूजेस के अकॉर्डिंग। जब आपके पास जो कोल्ड लीड आ रही है, जो अभी आपके पास जो लीड आएगी, जो मेंबर्स जुड़ेंगे, वो कौन मेंबर्स हैं? वो कोल्ड मेंबर्स हैं। उसने, उनका आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, वो आपको नहीं जानते, आपको नहीं पहचानते। आप किस तरीके से लोगों को हेल्प करते हो, क्या आप लोगों को बताते हो, कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, दैट लीड विल बी कॉल्ड एज कोल्ड लीड। उस लीड को क्या बोला जाएगा? कोल्ड लीड बोला जाएगा। लेकिन जो आपके वेबिनार को अटेंड कर लिया, जो आपकी काउंसलिंग को अटेंड कर लिया, एक बार आपके प्रोग्राम्स को अटेंड कर लिया, ऐसे लीड को हम क्या बोलेंगे? दैट लीड इज कॉल्ड एज हॉट लीड। तो हमारे पास हॉट लीड को की अलग कम्युनिटी होनी चाहिए। फिर उनसे हम क्या करेंगे?
इंटरेक्शन करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको 1-to-1 के लिए बुलाएंगे और फिर उनसे जो है कि हम अपना कोर्स सेल करेंगे। क्लियर हुआ सभी लोगों को? ओके। अब मान लो कि आपके पास 300-400 कोल्ड लीड है, 300-400 कोल्ड लीड है, और आप कोई एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हो, उस इवेंट में आपको ये जानना है कि इस इवेंट जो मैं करने जा रहा हूँ, उस इवेंट में कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आपके पास 400 लोग हैं। अब आपका मान लो कोई एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है आपके सिटी में या कहीं पे भी प्रोग्राम है, और जो आपके पास लीड है वो आपकी सिटी के ही आसपास की लीड है। अब आपका ये मान लो कि 2 घंटे का 3 घंटे का कहीं पे फिजिकल वर्कशॉप है या फिर जो भी ऑनलाइन वर्कशॉप है, तो उसमें से आपको फिल्टर करना है कि कौन से लोग हमारे प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होंगे। कैसे करेंगे? सर पोल क्रिएट कर सकते हैं हम। पोल से उन रिप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये इंटरेस्टेड है लोग। वेरी गुड, एक ऑप्शन है हम पोल्स क्रिएट कर सकते हैं। उससे और बेटर ऑप्शन कुछ हो सकता है? एक व्हाट्सएप पोल्स में तो मैसेज क्या भेजेंगे। होगा, उससे पोल्स में क्या करेगा, पोल्स कर देगा तो हमको उसका नंबर मिल जाएगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, लेकिन हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे क्या आप इंटरेस्ट है, यस, और आपका लिंक भेजिए, उसमें नाम नंबर अता पता, ओके। गूगल फॉर्म ऐड कर देंगे उसके साथ। क्या ऐड कर देंगे? गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, ओके। और तो जो और इंटरेस्ट वाले आ जाएंगे सर। और और बताओ और क्या कर सकते हैं? अगर वेबिनार चालू जब रहेंगे वो लोग जब कमेंट्स करेंगे यस नो या मैं जो एक्टिविटी करवाएंगे वो लोग करेगा तो चैट बॉक्स में देखने को मिलेगा। फिर वहां से कांटेक्ट नंबर मिलेगा तो इससे पता चैट चलता बॉक्स है में कि कहाँ कांटेक्ट नंबर मिलता है आपको? चैट बॉक्स में तो नाम मिलता है ना, कांटेक्ट नंबर कहाँ मिलता है? अगर अभी आप चैट करो, आपका देखो नंबर दिख रहा है क्या? नहीं सर। चैट करोगे तो क्या दिखेगा? केवल आपका नाम दिखेगा ना। नाम से क्या करना है? अभी आपने अकबर अली जी लिखा, आप लिख दो वहां पे पवन। कौन जानता है कि पवन कौन है, अकबर अली कौन है? अभी यहाँ पे तो आप जानते हो, लेकिन वहां पे कौन जानेगा? आप अपना नाम कुछ भी बदल लो। सर सेम अभी आपने पहले बोला था जैसे हम उस कम्युनिटी में वेबिनार लेके प्रोसेस कर सकते हैं। क्या क्या बोला मैडम? अभी आपने पहले जो एक्सप्लेन किया था वही उसी कम्युनिटी में हम वेबिनार, वो टॉपिक जो हमारा ऑफलाइन होने वाला है वो इवेंट, उसका वेबिनार लेके इंट्रोडक्टरी फ्री में वेबिनार है ऐसे बोल के उनको बुला सकते हैं, और तभी हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ लिंक से हमें और टारगेट ग्रुप मिल जाएगा उसी कम्युनिटी से। वेबिनार सेंड करेंगे? क्या सेंड करेंगे? नहीं समझा मुझे। वेबिनार वेबिनार जैसे हम लेते फ्री में वगैरह जो कुछ है, हाँ। तो हम इंट्रोडक्टरी वेबिनार रखेंगे हमारे प्रोग्राम का पहले। हाँ। फिर उसमें से जो इंटरेस्टेड है अ, वो लोग हमें कांटेक्ट करो, या जो कुछ हमारा लिंक है या कुछ हमारे कांटेक्ट नंबर है, ऐसे हम उस मोड में हम उनको बुला सकते हैं हमारे पास ऐसा। ओके, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक हम वहीं पहुंच गए। चलो ऐसे हाँ देखो, द बेस्ट ऑप्शन इज गूगल फॉर्म। कौन सा ऑप्शन है? ओके। गूगल फॉर्म का आप मल्टीपल यूज कर सकते हो आप। जो अभी आपने जो वेबिनार में आपने बोला ना, कम्युनिटी लिंक सेंड करेंगे, वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से इंटरेस्टेड पर्सन, उनका नंबर मिल जाएगा। उस जगह पे आप गूगल फॉर्म भी सेंड कर सकते हो। एक सिंपल सा गूगल फॉर्म क्रिएट करके आप गूगल फॉर्म भी सेंड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है उसमें आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है। अगर आपके पास 400 लीड है, आप उनकी काउंसलिंग करना चाहते हो कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनकी मैं काउंसलिंग करना चाहता हूँ, तो कैसे 400 को कैसे फिल्टर करोगे? आप कोई गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो। उस गूगल फॉर्म में क्या समझ में आएगा कि इतने सारे लोग जो क्या है इंटरेस्टेड है इसके लिए। अब मैं क्या करूंगा, इनको कॉल करके मैं इनकी काउंसलिंग करूंगा। तो आपको क्या है ना, चीजों को यूज करते आना चाहिए, मल्टीपल यूजेज करते आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है?
कि आपके पास चीजें हैं, उन चीजों का आपको मल्टीपल, आपको अपना ब्रेन यूज करना है कि इस टूल्स का मैं कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अभी जो आप जूम सीखा, क्या जूम केवल क्या वेबिनार और मीटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो क्या? आप किटी पार्टी के लिए भी जूम का यूज कर सकते हो, ऑनलाइन किटी पार्टी। चाय पे चर्चा के लिए आप यूज कर सकते हो, चाय पे चर्चा, है ना। मेरी कोई फ्रेंड है, वो जो है कि कहाँ रहती है, इंग्लैंड में रहती है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं, उसको हम क्या करेंगे, जूम लिंक सेंड करेंगे, हम अपने घर पे चाय बनाएंगे और वो अपने घर पे चाय बनाएगी, चाय की चुस्कियां लेते हुए हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। आप बिजनेस डीलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, बिजनेस डील कर सकते हो आप। और कोरली जी कहाँ चले गए? हाँ अच्छा वो आ गए ना, मैं बोला कहाँ चले जाते हैं। प्रदीप सर, मुझे पूछना था एक सवाल आपसे। कहाँ गए प्रदीप जी, कहाँ गए? प्रदीप जी कहाँ गए? क्या पूछना था मैडम, बोलिए कुछ, हम सुन तो सकते हैं, बताएंगे अगर कुछ समझ में आएगा तो। म्यूट किया था, रिकॉर्डिंग चालू है ना, इसलिए शायद। अब क्या हुआ, कुछ आप बात कर रहे हो आपस में? बोलो ना, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, प्रदीप सर से पूछना था, वो जो वीडियो बनाते हैं ना, तो कंटेंट जो है जा 5-10 मिनट का रहेगा, तो कैसे हम कंटिन्यू देखना तो पड़ता है नीचे, अगर पेपर पे है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पूरा कंटिन्यू हम कैमरा की तरफ देख रहे हैं और फ्लोली फ्लो, एक कंटिन्यूअस फ्लो में बोल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐप है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, तो उसके बारे में पूछ रहे, कैसे करते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रदीप सर। हाँ अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। इसमें क्या है, कोई ऐप तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक ही स्क्रिप्ट को 5-7 बार पढ़ता हूँ, फिर मेरे माइंड में सेट हो जाता है, फिर अपने आप फ्लो में बोलता हूँ। और कई बार तो मुझे 4-4 5-5 रीटेक लेने पड़ते हैं, और कट कट करके उसको ज्वाइंट करता हूँ, एडिट करके वापस पोस्ट करता हूँ। ओके सर। हाँ पवन सर, आप ही बताइए कुछ ऐप है तो। यही तो ऐप सिखाया जा रहा है कि आप बोलना सीखो, यही सबसे बड़ा ऐप है। आप बोलना सीखो, यही सबसे बड़ा ऐप है। किसी ओके भी सर। टॉपिक को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की बोलने की आप प्रैक्टिस करिए। अब आपके टॉपिक में क्या होना चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करो तो सबसे पहले क्या होगा, उसका इंट्रोडक्शन आप बताओगे, टॉपिक किससे रिलेटेड है, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या यूजेज है ना, उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स है आपके पास, कोई स्टोरीज है, कोई आपके पास कोई ऐसा मसाला है जिससे लोगों को क्या आ जाए और क्लैरिटी आ जाए, बस वही ऐड करना पड़ता है। कोई ऐप वगैरह यूज करिए, ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन ऐप क्यों यूज करो, क्यों रेडीमेड में जाना? कितना दिन ऐप यूज करोगे आप? समझ रहे हो क्या, कितना दिन ऐप यूज करोगे? अगर आप ट्रेनर बनो तो ऐप वाले ट्रेनर हो जाओगे ना। तो ऐप वाला ट्रेनर ना बनते हुए सही से जेन्युइन ट्रेनर बनो, ऑथेंटिक ट्रेनर बनो, लोगों को लगना चाहिए कि ऐप वाला नहीं है, वास्तव में ट्रेनर है ना। तो प्रैक्टिस कर करके आएगा। छोटे छोटे 1 मिनट से आप स्टार्ट करो, आधे मिनट से स्टार्ट करो, 15 सेकंड से स्टार्ट करो, 20 सेकंड से स्टार्ट करो,
लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। यस सर। ऐप के चक्कर में मत पड़िए शुभांगी मैम, बस केवल प्रैक्टिस करिए। हाँ, आपको आइडियाज ये मिल सकती है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर बात करना है, आपके अपने टॉपिक को लेकर कौन कौन से टॉपिक लोग सर्च कर रहे हैं मार्केट में, ये आपको आइडिया मिल सकता है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स है, उस टूल्स का आप इस्तेमाल करके इस टॉपिक को लेकर के मार्केट में क्या लोग सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप वीडियोस बनाइए। हाँ जितना आप सोच रहे हो ना ऐप के बारे में सोच रहे हो, इसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में, उससे अच्छा है कि आप बनाना स्टार्ट करो, हाँ बोलना सर। भी स्टार्ट करो, उससे ज्यादा आपको बोलना। रिजल्ट्स आएंगे। यस तो अभी हम क्या सर। बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि हमें कोई भी टूल्स अगर हमें पता है तो उसका हमें मल्टीपल यूज करते आना चाहिए। अभी मैंने क्या बताया, जूम का यूज आपको केवल मीटिंग और वेबिनार के लिए है क्या, आप बिजनेस डीलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। कोई इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस के लिए आपको जो है कि जूम का आप यूज कर सकते हो। कोई रियल एस्टेट वाला रियल एस्टेट के लिए जो है कि इसका जो है कि यूज कर सकते हो आप। तो हर एक टूल का क्या है, आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए, उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं आप। जूम का आप काउंसलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, कंसल्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, ट्रेनिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, वेबिनार के लिए यूज कर सकते हो, मीटिंग के लिए यूज कर सकते हो, किटी पार्टी के लिए यूज कर सकते हो, चाय पे चर्चा के लिए आप यूज कर सकते हो, हॉल ऑफ द फ्रेम के लिए आप यूज कर सकते हो। तो हर एक जगह पे आप यूज कर सकते हो, फीडबैक वीडियो बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी हम क्या समझ रहे थे कि अगर मान लो हमारा कोई प्रोग्राम है और हमें जो है कि अपने प्रोग्राम में लोगों को समझना है कि हमारे प्रोग्राम में कौन से लोग इंटरेस्टेड है, कौन से लोग इंटरेस्टेड नहीं, कौन आना चाहता, कौन नहीं आना चाहता, एक हमको आइडियाज मिल जाए कि कौन सी ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस के पास पैसा है नहीं है, ये हमें क्लियरिटी आ जाए। वो ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, क्यों जो है कि हमारे प्रोग्राम में आना चाहता है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है गूगल फॉर्म। और ये गूगल फॉर्म हर जगह पे जो है कि यूज में आता है। कितने लोगों को गूगल फॉर्म बनाना आता है, टाइप इन द चैट बॉक्स कि मुझे गूगल फॉर्म अच्छे तरीके से आता है बनाना। अगर मुझे किसी भी टॉपिक पे गूगल फॉर्म बनाने को दे दिया जाए तो मैं जो है कि 5 मिनट में गूगल फॉर्म बना करके फेंक दूंगा। कितने लोगों को आता है गूगल फॉर्म क्रिएट करना, टाइप इन द चैट बॉक्स। नहीं, नो नहीं टाइप करना है, यस टाइप करना है। मैंने पूछा कितने लोगों को आता है, चार्ज नहीं है, कितने लोगों को आता है ये पूछा मैंने। एक बार बनाया है, पूर्ति जी आता है, ओके, विजय सर को भी आता है। ओके। तो चलो, जिन लोगों को आता है उन लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन उनको गूगल फॉर्म में कुछ नया वेरिएशन सीखना है। तो वो भी हम आज कवर करेंगे कि कुछ और नए तरीके से गूगल फॉर्म में और क्या क्रिएटिविटी हम ऐड कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं आता है उनको हम क्या सीखने वाले हैं, हम फ्रेश से गूगल फॉर्म बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज है, अब आपको यूज करते जो है कि आना चाहिए। सो गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, कौन बताएगा, कैसे हम गूगल फॉर्म बना सकते हैं। गूगल फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी बोल रहे हो आपको गूगल फॉर्म आता है फिर बता भी नहीं रहे हो आप सभी लोग। अगर आपको गूगल फॉर्म बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए विजय सर क्या करना पड़ेगा। forms.google.com, वेरी गुड, गूगल में जाना है। गूगल में। गूगल फॉर्म बनाने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, forms.google.com। क्या लिखोगे आप, forms.google.com। जैसे आप forms.google.com में जाओगे तो आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कैसे थोड़ी देर में आ जाएगा। इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा।
लेकिन गूगल फॉर्म तभी ओपन होगा जब आप जीमेल से कनेक्टेड होगे, आपका जीमेल लॉगिन रहेगा तो आप जो है कि इस टाइप के डैशबोर्ड में पहुंच जाओगे। क्लियर हुआ सभी लोगों को? गूगल फॉर्म पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, forms.google.com इस URL के थ्रू आप इजीली कहाँ पहुंच जाओगे, गूगल फॉर्म जहां बनता है उस डैशबोर्ड में आप चले जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना, लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ कि हमें गूगल फॉर्म बनाने के लिए हेडिंग लिखो गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म बनाने के लिए हमें गूगल में जाना है, जहाँ पे हम URL टाइप करते हैं वहां पे लिखना है forms.google.com। जैसे आप लिखोगे आपको किस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन डैशबोर्ड कब ओपन होगा, जब आप जीमेल से कनेक्टेड रहोगे, यानी कि जीमेल आपका लॉगिन रहेगा, तब ये वाला जो है कि URL आपको काम करेगा, मतलब ये वाला डैशबोर्ड आपको काम करेगा, जो ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो एक प्लस का ऑप्शन दिया हुआ, प्लस का मतलब क्या, क्रिएट गूगल फॉर्म। प्लस का ऑप्शन मतलब क्या, क्रिएट गूगल फॉर्म। अभी हम जो गूगल फॉर्म बनाने वाले हैं तो इस टाइप का हम गूगल फॉर्म बनाएंगे। कैसा गूगल फॉर्म बनाएंगे, ये वाला गूगल फॉर्म बनाएंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इस टाइप का गूगल फॉर्म कैसे बनता है। कितने लोगों को पता है कि हमारा रेसिडेंशियल वर्कशॉप होने वाला है 2 दिन का, रेसिडेंशियल वर्कशॉप Yes, sir. 24 एंड 25 अगस्त को होने वाला है? कितने लोगों को मालूम है? नहीं पता है? तो इसी से रिलेटेड हमने क्या किया है, एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है जो हमारा रेसिडेंशियल वर्कशॉप है। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपने प्रोग्राम करते हो, अपना ऑफलाइन इवेंट करते हो या फिर ऑनलाइन इवेंट करते हो, तो आप भी क्या गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म बना सकते हैं। और उस गूगल फॉर्म का यूज कैसे कर सकते हैं वो पहले हम बनाना सीखेंगे, फिर यूज कैसे करना उसको भी हम समझेंगे। तो आज हम ये वाला गूगल फॉर्म सीख रहे हैं कि अगर आपका मान लो कोई ऑफलाइन वर्कशॉप है या फिर ऑनलाइन वर्कशॉप है, उससे रिलेटेड हम गूगल फॉर्म कैसे बना पाए। तो ये देखो ये गूगल फॉर्म है और इसी जैसा हम सेम टू सेम गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, ये वाला गूगल फॉर्म हम क्रिएट करने वाले हैं। चलेगा, सभी लोगों को क्लियर होगा? तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। अब पहले इस गूगल फॉर्म को समझ लो कि इसमें क्या है, उसके बाद हम इस टाइप का गूगल फॉर्म हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक हेडिंग लिखा हुआ है, बिकम ए माइंड हीलर, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम 2 डेज रेसिडेंशियल वर्कशॉप। क्या है, हेडलाइन है हमारा जो गूगल फॉर्म है, उसका हेडलाइन क्या है, बिकम ए माइंड हीलर, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम 2 डेज रेसिडेंशियल वर्कशॉप। और हमने क्या लिखा है, डेट कब है, 24 एंड 25 अगस्त 2024। टाइम है 10 से 6 बजे, वेन्यू है पुणे में, लोनावाला पुणे। अब उसके नीचे हमने क्या लिखा है, यू विल गेट व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक आफ्टर सबमिटिंग दिस फॉर्म। क्यों हमने लिखा कि इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद उनको एक व्हाट्सएप लिंक आएगा और उस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू क्या कर पाएंगे, वो ज्वाइन कर पाएंगे। कहाँ पे, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाएंगे। जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक अलग कम्युनिटी बना दिया, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि हमारे पास जो 400 लीड है, 800 लीड है, 1000 जो लीड है, जो कोल्ड लीड है, उस लीड में से कितने लोग जो है कि हमारे इस वर्कशॉप के लिए इंटरेस्टेड है। तो हमने क्या बना, एक अलग से कम्युनिटी क्रिएट कर दिया और जो लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे उनको एक ग्रुप का लिंक दिखेगा और उस लिंक को जैसे ही जो है कि ज्वाइन होंगे, हमें ये समझ में आ जाए कि ये पर्सन क्या है, इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यू विल गेट व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक आफ्टर सबमिटिंग दिस फॉर्म, उनको एक आइडिया आ जाए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने एक वीडियो यहाँ पे लगाई हुई है, इसको प्ले करोगे तो वीडियो प्ले भी होती है। इसको प्ले करोगे, नहीं प्ले हो रही है क्या, होगी होगी।
तो हमने कहाँ पे लगा दिया? अपने गूगल फॉर्म में ही लगा दिया। क्लियर हो रहा है क्या? ये जो वीडियो हमने क्या कर दिया, जो हमारा डेमो वीडियो है, जो हमारा प्रमोशनल वीडियो है, हमने क्या कर दिया, उस वीडियो को गूगल फॉर्म में ही लगा दिया। तो हम समझेंगे, हम सीखेंगे कैसे लगाया जाता है। अभी समझ में आ रहा है क्या हमने किया? हमने टाइटल लिखा, हेडलाइन लिखा, उसके बारे में डिस्क्राइब किया कि इवेंट कब होने वाला है, और फिर हमने क्या किया, एक वीडियो वहां पे लगा दिया जो हमारा प्रमोशनल वीडियो है। अब उसके बाद हमने क्या पूछा है? उसके बाद हमने उनका सिंपली पूछा आपका नाम क्या है, और आप कौन सी शहर से बिलोंग करते हैं, आपका शहर क्या है, आपकी सिटी क्या है, और आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल। अब इसको जैसे ही वो फिल करेगा, ये चार इंफॉर्मेशन को फिल करेगा, अपना नाम, अभी जैसे मैं अपना नाम बोलता हूँ, मेरा नाम पवन है, मेरी सिटी कौन सी है, मैं नागपुर सिटी से हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया, और मेरा जेंडर क्या है, मैंने मेल कर दिया। अब इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहाँ पे एक बटन क्या दिख रही है, नेक्स्ट बटन दिख रही है। अब ये नेक्स्ट बटन को जैसे ही क्लिक करेगा, कहाँ पे चला जाएगा? वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा, व्हाट इज योर प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम। ये हमने क्यों पूछा, कौन बताएगा? हम किसी का इनकम का स्रोत क्यों पूछ रहे हैं? क्या जरूरत है उसका इनकम पूछने का हमें? क्योंकि मालूम पड़े कि उसकी इनकम क्या है तो उसको हम कैच कर सकें। हमें ये समझ में आया कि भैया वो पैसा देने लायक है या नहीं है। इकोनॉमिकल स्टेटस। तो आप जो बिजनेस करने वाले हो, तो आपको भी एक समझ होनी चाहिए कि जो पर्सन हमारे वेबिनार में आने वाले हैं, जो हमारे वर्कशॉप में आने वाले हैं, आ करके नॉलेज ज्ञान लेकर के तो जाने वाले नहीं, वो पैसा उनके पास है क्या आगे कुछ चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, है ना? तो हमें क्या समझ में आएगा, अगर वो बोलेगा कि मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा, हमें क्या समझ में आएगा, कि ये पर्सन क्या कर सकता है, हमारे रेसिडेंशियल वर्कशॉप के लिए पैसा पे कर सकता है। क्लियर हुआ? जब आप कोई अपना कोर्स लॉन्च करोगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि पर्सन पैसा पे कर सकता है या नहीं कर सकता। आपके यहाँ 50 लोग आ गए, लेकिन पता चला कि पैसा किसी के पास नहीं है जेब में, तो आपको क्या फायदा? आपने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में ऐसे लोग आए जिनके जेब में 1 रुपया भी नहीं था, और आपको 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लोग अगर आपके प्रोग्राम में आएंगे तो आपको क्या फायदा होगा, और उनको भी क्या फायदा होगा? किसी को फायदा, ना तो उसको फायदा होगा ना तो आपको फायदा होगा। क्योंकि जब तक वो पैसा लगाएगा नहीं, तब तक उसका जो है कि मेंटल स्टेटस वो बनेगा नहीं कि मुझे कुछ सीखना है। फ्री की चीजें कितना सीखेगा? फ्री की चीजें में उसका वो अटेंशन जो है कि नहीं, जो है कि उतना ला पाएगा, है ना, अटेंटिव नहीं रहेगा। तो ये चीजें आपके भी फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि मेरी ऑडियंस जो है कि किस टाइप की ऑडियंस है। समझ में आ रहा है? मैं कोई वर्कशॉप कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ, तो जो ऑडियंस आने वाली है वो ऑडियंस किस टाइप की है, इससे आपको क्या आएगा, क्लैरिटी आएगा। तो इस टाइप के आपको सवाल पूछते आना चाहिए। ये सवाल कहाँ पे मिलेंगे, किस तरीके से आप सवाल बनाओगे, कैसे आप ये सारी जो है कि क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप इजीली कैसे बना पाओगे, तो इससे रिलेटेड हम क्या सीखने वाले हैं, शेखर जी एआई सीखने वाले हैं। शेखर जी हैं कि चले गए? चले गए। उसके बाद हमने क्या लिखा, व्हाट इज द मेन पर्पज टू ज्वाइन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का आपका क्या पर्पज है? तो कोई हो सके नेम एंड फेम के लिए ज्वाइन करना चाहता हो, कोई पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करना चाहता हो, कोई अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन करना चाहता हो, कोई सोशल वेलफेयर के लिए ज्वाइन करना चाहता हो, या फिर किसी का अदर भी रीजन हो सकता है कि इस पर्पज के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता हूँ। कौन से एरिया में आप काम करना चाहते हैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में, कौन से टॉपिक को लेकर के आप काम करना चाहते हैं। तो इससे हमें क्या आइडिया आ जाएगा कि ये जो पर्सन है ये किस निश में काम करेगा। कोई माइंड ट्रेनर बनना चाहेगा, कोई हेल्थ कोच बनना चाहेगा, कोई अदर कोच बनना चाहेगा। तो हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कौन सी ऑडियंस जो है कि हमारे रेसिडेंशियल वर्कशॉप में जो है कि आने वाले हैं, कौन कौन से निश को लेकर के आने वाले हैं। तो अगर हमारी निश से रिलेटेड ज्यादा लोग हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, अगर हमारी निश से रिलेटेड अगर लोग आ रहे हैं, ट्रेनर कोच बनने वाले निश से लोग लेकर के आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम और सक्सेसफुल होगा, है ना। अगर उनका अलग ही निश है ना, कोई आ गया टेक्निकल बैकग्राउंड वाला बंदा कि मुझे जो है कि जो है ना टेक्निकल सीखना है, कंप्यूटर सीखना है,
तो कंप्यूटर सीखने वाला अगर हमारे प्रोग्राम में आएगा तो फिर क्या क्या फायदा है? कोई फायदा होने वाला है क्या? तो इससे हमें आइडिया आ गई कि जो है कि किस टाइप के लोग हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यस और नो में टाइप करो। क्लियर हो रहा है तो यस टाइप करो, नहीं क्लियर हो रहा तो फिर से मैं जो है कि आपको दोबारा बताऊंगा। उसके बाद क्या है, डू यू वांट टू बिकम ए पार्ट टाइम ट्रेनर और ए फुल टाइम ट्रेनर? आप एक पार्ट टाइम ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप फुल टाइम ट्रेनर बनना चाहते हैं? अभी तक आपने कितने प्रोग्राम्स जो है कि कंडक्ट किया है? तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि जो ऑडियंस आने वाली है वो कितनी रमी हुई ऑडियंस है। कोई बोलेगा नहीं मैं आज तक अभी एक भी जो है कि प्रोग्राम नहीं जो है कि कंडक्ट किया हूँ, अगर कोई बोलेगा मैं 4 से 5 प्रोग्राम कंडक्ट कर चुका हूँ, मैं 20 से 25 प्रोग्राम कंडक्ट कर चुका हूँ, तो उनको सिखाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं मैं तो अब जो है कि अभी नया हूँ, मैं एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं अटेंड किया, तो भी हमें ये समझ में आ जाए कि इस ऑडियंस के लिए हमें किस तरीके से वहां पे पिच करना है। अगर एकदम से फ्रेश फ्रेश ऑडियंस है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को मोल्ड करते आना चाहिए। तो ये कब समझ में आएगा आपको, आपका वेबिनार कब सक्सेसफुल होगा? जब आपके पास ये सारे सर्वेज रिजल्ट्स रहेंगे तभी तो सक्सेसफुल होगा ना, कि जो हमारी ऑडियंस आने वाली है क्या एकदम नई ऑडियंस है, या फिर ऐसी ऑडियंस है जो मिक्सअप ऑफ ऑडियंस है, या फिर ऐसी ऑडियंस है जो बहुत ही होनहार ऑडियंस है। तो उस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो इससे आइडिया आती है इन सारी चीजों से। इससे इससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, रिजल्ट्स अच्छा आता है, सक्सेसफुल प्रोग्राम्स होता है। उसके बाद हमने बोला कि जब आप एक ट्रेनर बन जाएंगे तो आप ऑनलाइन कंडक्ट करना चाहेंगे या फिर ऑफलाइन कंडक्ट करना चाहेंगे, या फिर दोनों कंडक्ट करना चाहेंगे, ऑफलाइन कंडक्ट करना चाहेंगे, ऑनलाइन अपना ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाहेंगे, और आप कितना इनकम आप कमाना चाहते हैं। कोई बोलेगा मैं इनकम ही नहीं कमाना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, कोई बोलेगा 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। तो बोलने से तो नहीं होगा ना, उससे उससे एक्शन भी लेना पड़ेगा ना आपको। आपने बोल दिया 5 लाख रुपए, तो अब 10 लाख बोलो, 20 लाख बोलो, 1 करोड़ बोलो, बोलने में क्या जाता है? तो उसके ऊपर जो है कि हाँ, अगर उसने बोला 5 लाख, इट मीन्स दैट कि वो कितना सिंसियर होगा, है ना, एक्शन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ में आ रही है कि जो हमारे और हमारे वर्कशॉप में जो लोग आने वाले हैं उनका क्या हिस्ट्री है। क्लियर हो रहा है ना? अब इसको जैसे ही फिल करेगा, इसको सपोज मालूम है फिल करता हूँ, दिख रहा है कि आप सभी लोगों को नहीं दिख रहा है? सपोज मैंने पहला क्वेश्चन फुल किया, व्हाट इज योर प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेनिंग है मेरा प्रोफेशन, है ना। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पज टू ज्वाइन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री, इनकम है। कौन सी एरिया में आप काम करना चाहते हैं, सपोज मैं माइंड कोच बनना चाहता हूँ, माइंड कोचिंग से रिलेटेड मेरा जो एक निश है। मैं फुल टाइम काम करना चाहता हूँ या पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ, मैंने जो है कि इतने सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ करना चाहता हूँ, 5 लाख रुपीज पर मंथ इनकम जनरेट करना चाहता हूँ। जैसे इसको सबमिट करेगा कोई भी, तो देखो सबमिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म, इट विल हेल्प अस टू नो यू बेटर एंड सर्व यू बेटर, ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट द वर्कशॉप। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी कम्युनिटी का यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है कि उसने फिल किया और इसको जो है कि हमारी कम्युनिटी में भी वो आ गया। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ चलो लोगों? अब ये जो इन्फॉर्मेशन उसने फिल किया वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिखेगी, ये डाटा जो फिल किया वो डाटा कहाँ पे दिखेगा, वो डेटा दिखेगा इधर दिखेगा। कहाँ दिखेगा, ये देखो, ये जो रेस्पॉन्सेज है ना, ये रेस्पॉन्स वाले ऑप्शंस पे वो पूरे डेटा दिखेंगे। और इसमें ये इस टाइप से रेस्पॉन्स दिख रहा है, लेकिन ये रेस्पॉन्स क्या हो गया, हौच पौच हो गया, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, गूगल शीट के फॉर्म में देखेंगे। तो जैसे आप गूगल शीट पे करोगे तो ये देखो पूरा जो है कि आपके पास पूरा डेटा आ गया है ना, कि कौन कितने तारीख को इसने फॉर्म को फिल किया, उसका क्या नाम है, उसका सिटी क्या है, उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है, क्या जो है उसका प्रोफेशन है। तो अब देखो ये अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो है कि इस प्रोग्राम में आएंगे। क्लियर हो रहा है? तो आपके पास क्या आ गया, पूरा का पूरा सीट आ गया। अब इस सीट को आप इजीली क्या कर सकते हो, इससे आप एक आइडिया ले सकते हो। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि इस टाइप से हम गूगल फॉर्म क्रिएट करके हम अपना, कोई हमारा वर्कशॉप है, कोई हमारा इवेंट है, कोई हमारा प्रोग्राम्स है, कौन से लोग आने वाले हैं, किस टाइप के लोग आने वाले हैं, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगी। कैसे बनाएंगे इसको, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा,
forms.google.com। तो ये वाला सेम टू सेम मैं आपको गूगल फॉर्म क्रिएट करके बताता हूँ, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्रिएट हुआ है। चलेगा? तो अभी मैं कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। कहाँ पे? forms.google.com में। अब यहाँ पे आने के बाद अब ये वाला मुझे बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, मैं प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। प्लस वाले ऑप्शन को जैसे आपने क्लिक किया, क्या पूछ रहा है? अनटाइटल्ड फॉर्म। अनटाइटल्ड फॉर्म मतलब कि आपके फॉर्म का कोई भी टाइटल नहीं दिया हुआ है। तो हम टाइटल कैसे देंगे? अभी मैं यहाँ का टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, जिससे आप इजिली जो है क्या कर पाओ, इजिली हम समझ पाए। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखो मेरा टाइटल बन गया। तो आप इसको क्या करोगे, लिखोगे है ना, बिकम ए माइंड डीलर। तो आप अपने रिलेटेड लिखोगे कि जो भी आपका फॉर्म है उससे रिलेटेड आप लिखोगे। समझ में आया टाइटल कैसे लिखना है? जहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म दिया हुआ है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, आपके फॉर्म का टाइटल हो जाएगा। अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह पे आपके फॉर्म का क्या होगा, टाइटल होगा। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होगा, तो उसके नीचे देखो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, नीचे दिख रहा है आपको फॉर्म का डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कहाँ पे करना है आपको? फॉर्म डिस्क्रिप्शन में करना है। तो अब यहाँ यही वाला चीज मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आ गया और मैं क्या कर दिया, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको लिख दिया। इसको बोल्ड करना चाहो, इटैलिक करना चाहो, अंडरलाइन करना चाहो, जो आप करना चाहो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो हमारा यहाँ तक रेडी हो गया। हमने क्या रेडी कर लिया, अपना फॉर्म का टाइटल और फॉर्म का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखो अनटाइटल्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या उनसे क्वेश्चंस पूछना है। तो पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चंस है कि आपका, अब यहाँ पे देखो एक वीडियो है। क्वेश्चंस के पहले क्या है, वीडियो है। कैसे हम वीडियो ऐड करेंगे? वीडियो कैसे ऐड करेंगे? तो वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में कुछ मेन्यू यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो एक वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है और इमेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इमेज ऐड करना है तो आप इमेज ऐड कर सकते हो, अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो। अब आप जैसे ऐड वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि आपकी वीडियो कहाँ पे है। तो आपकी वीडियो कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी वीडियो यूट्यूब पे होनी चाहिए। वहां से क्या करेगा, वीडियो को सर्च करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यूट्यूब पे वीडियो है तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो देखो मैं कहाँ जाता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ। यूट्यूब पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, youtube.com लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आ गया। क्लियर हो रहा है क्या? नहीं क्लियर हो रहा तो बताना फिर से, जो है कि मैं क्या करूंगा, आपको दोबारा बताऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक वीडियो ले लेता हूँ। वीडियो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपकी वीडियो कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी वीडियो यूट्यूब पे होनी चाहिए, तभी उस वीडियो को यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ला सकते हो। पहले तो आपको यूट्यूब यूट्यूब पे डालनी पड़ेगी आपको प्रमोशनल वीडियो, और वहां से आप क्या कर पाओगे, इस वीडियो को ला पाओगे। तो कैसे कर पाओगे, देखते हैं। अब एक हर एक लोगों के लिए पॉसिबल है। कोई रियल एस्टेट वाला है तो रियल एस्टेट वाला पॉसिबल है, कोई इंश्योरेंस वाला है उसके लिए पॉसिबल है। आप यहाँ पे अगर रियल एस्टेट वाले हो तो आप क्या करोगे, आपका कोई जो है कि नया प्रोजेक्ट चल रहा है, उस नया प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप जो है कि प्रमोशनल वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर दो और अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस पूछो आप। यहाँ तक जो भी बताया कोई सवाल है? यहाँ तक जो भी बातें आपको बताई उससे रिलेटेड कोई सवाल? आवाज आ रही है ना? यस सर सर। हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश हमारे मदर टंग में लिख कर सकते सकते हैं ना हैं। आप, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहो उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहो उस लैंग्वेज में लिख सकते हो आप।
हैंग हो गया क्या मैं? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। सर। आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही। अभी तक जो भी बताया उसमें कोई सवाल? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो YouTube वीडियो है उसका मैंने लिंक यहाँ पे कॉपी कर लिया, और मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा। इसे सेट करते शायद हमने नहीं कवर किया था। जी है सर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे YouTube वीडियो का लिंक ऐड कर दिया, और हमने क्या किया, सर्च वाला ऑप्शन को क्लिक कर दिया। एंटर ऑप्शन क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप जो वीडियो ऐड करना चाहते हो वीडियो यहाँ पे दिख जाएगी, उसको सेलेक्ट करो और नीचे इंसर्ट की बटन है, इंसर्ट बटन को क्लिक कर दो। जैसे आप इंसर्ट बटन को क्लिक करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कैसे वीडियो ऐड किया समझ में आया? वीडियो आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, यूट्यूब पे होनी चाहिए। उस वीडियो का आपको लिंक क्या करना है, ऐड वीडियो वाले ऑप्शन पे जाओगे, वीडियो का लिंक डालोगे, सर्च करोगे तो वीडियो दिख जाएगी, उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लोगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपके गूगल फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपको क्वेश्चंस ऐड करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन रहेगा कि हम लोगों का क्या पूछेंगे, हम पूछेंगे लोगों का क्या नाम। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। अब कौन पूछ रहा था कि किसी दूसरे लैंग्वेज में कर सकते क्या? समय हाँ मैंने कर पूछा। सकते हैं। देखो यहाँ पे इंग्लिश और फिर आपकी जो लैंग्वेज है उसको लिख लो, है ना। यहाँ पे जैसे आपका नाम हमने हिंदी लिखा है, आप अपना लैंग्वेज वहाँ पे लिखो। इंग्लिश और जो है कि आप अपना दूसरा लैंग्वेज लिख सकते हो। सर मतलब वो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा सर वो? उनको हर एक चीज से क्लियर होना चाहिए, उनको कोई भी जो है कि डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए समझने में आपके गूगल फॉर्म। तो हमने इंग्लिश और हिंदी इसलिए दोनों डाला कि हो सके किसी को इंग्लिश नहीं आती हो तो हिंदी से समझ सकता है, किसी को हिंदी नहीं आती हो तो इंग्लिश से समझ लेगा। अब यहाँ पे देखो नाम क्या होता है, नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा क्या? नाम तो क्या होगा, एक छोटा सा शॉर्ट आंसर होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर कैसा होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया। अब ये नाम क्या होगा, हो सके अगर आपने इसको क्या किया, रिक्वायर्ड नहीं किया तो बिना नाम को फिल किए भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन नाम फिल करने के बाद ही जो है कि फॉर्म सबमिट हो, यानी कि अपना नाम जब तक फिल ना करे तब तक वो जो है कि आगे नहीं बढ़े। तो हमने क्या किया, इसको रिक्वायर्ड कर दिया। ये ऑप्शन क्या है, रिक्वायर्ड है, नाम आपको फिल करना ही पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा क्वेश्चन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस की बटन दी हुई है, और जैसे आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, ऐड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज योर नेम। दूसरा क्वेश्चन हमें ऐड करना है तो ऐड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका शहर क्या है, तो हमने क्या किया, सिटी, आपका शहर। तो इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया।
और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये क्या होना चाहिए, ये भी शॉर्ट आंसर होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर लिया। इससे भी हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड, जब तक ये फिल ना करे तब तक जो है कि वो उसको एरर आएगी, इसको आपको फिल करना है। अभी हमें तीसरा क्वेश्चन चाहिए, क्या किया, ऐड क्वेश्चन किया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर, तो हमने क्या किया, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, व्हाट्सएप नंबर। अब अब जी क्या होना चाहिए, ये भी शॉर्ट आंसर होना चाहिए, हमने क्या किया, इसको रिक्वायर्ड कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन आपका जेंडर क्या है, पानी में पियो या फक्की जैसे लेते हैं। कुछ पूछ रहा है क्या, प्रदीप जी कुछ पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है, आपका जेंडर क्या है, तो हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। अब जेंडर लोगों का क्या हो सकता है, मेल और फीमेल हो सकता है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, जैसे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन क्या है, मेल हो सकता है आपका जेंडर, या फिर आपका जेंडर क्या हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो हमने क्या किया, फीमेल कर दिया। इसे भी हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जब ये फॉर्म फिल करेगा, यहाँ पे चार जो क्वेश्चन है, इसको फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन आनी चाहिए। नेक्स्ट मतलब क्या, कि दूसरा पेज ओपन होना चाहिए। तो ये दूसरा पेज कैसे ओपन होगा, दूसरा पेज के में जो आगे के जो क्वेश्चन है दूसरे पेज में ऐड करने के लिए हमें देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, ऐड सेक्शन, दिख रहा है सभी लोगों को, जो लास्ट में जो ऑप्शन दिया वीडियो के नीचे, ऐड सेक्शन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहला एक सेक्शन बन गया, सेक्शन नंबर 1, और यहाँ पे दूसरा सेक्शन बन गया, सेक्शन नंबर 2। अब इस सेक्शन का आप टाइटल दे सकते हो, तो टाइटल वही रख लो, है ना, टाइटल क्या दिखा है यहाँ पे, जब ये फॉर्म को फिल करोगे, ये फॉर्म को फिल करने के बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कर दिया। तो अब नेक्स्ट में यहाँ पे टाइटल वही है, तो हमने क्या कर दिया, ये टाइटल उठा दिया, कंट्रोल C, और यहाँ पे हमने सेम टाइटल डाल दिया, कहाँ पे, यहाँ। इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो हमने क्या किया, ऐड क्वेश्चन कर दिया, है ना। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, तो हमने ये कर दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया। अब इसको सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे क्या हमें मल्टीपल चॉइस चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए। तो यहाँ पे वो बता पाएगा, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, बिजनेस है, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, तो यहाँ पे वो बता पाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन किया। अब देखो ये क्या है, मेन पर्पज टू ज्वाइन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री, तो ये मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, या फिर जो है कि सेलेक्ट ऑल एप्लीकेबल होना चाहिए। तो देखो चेकलिस्ट वाला होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, इसको नेम फेम के लिए भी कर सकता है, इनकम के लिए भी कर सकता है, ज्वाइन, है ना, मल्टीपल वो ऑप्शन दे पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर वो मल्टीपल ऑप्शन करना चाहे तो मल्टीपल चॉइस नहीं ऐड करना, हमें क्या करना है, चेकलिस्ट ऐड करना है। यहाँ पे देखो चेक बॉक्सेस, ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे ऐड करना है, चेक बॉक्सेस ऐड करना है। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या होता है, कि मल्टीपल चीजों में केवल एक आपका चॉइस है, और चेक बॉक्सेस मतलब क्या है, ये भी हो सकता 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 है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो नेम एंड फेम है, तो हमने क्या कर लिया, नेम एंड फेम कर लिया, ऑप्शन नंबर 1 नेम एंड फेम। ऑप्शन नंबर 2 इनकम, तो हमने इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लिया, इनकम।
फिर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, तो ये हमने कर दिया। या फिर अदर, कुछ अदर भी हो सकता है तो हमने अदर डाल दिया। तो ये है। इसको हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 7, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बना लेना, है ना। समझ में आ गया चेक लिस्ट कैसे बनाया, चेक बॉक्सेस कैसे किया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अभी जब सबमिट करे ए वाले ऑप्शन को, जब वो सबमिट करे तो क्या आना चाहिए, जो ऑप्शन आया था वीआईपी ग्रुप का लिंक होना चाहिए, उसको जाना चाहिए ना। वो कैसे आएगा, ये यहाँ से आएगा। देखो, इसको जब सबमिट करेगा कोई, ये फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या होना चाहिए, सेटिंग में आप जाओ, और सेटिंग में देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन है। नोट कर लो कि हमें जो है कि लिंक वगैरह कहाँ पे ऐड करना है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन में प्रेजेंटेशन वाला जो ऑप्शन दिया है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा कंफर्मेशन मैसेज, मतलब फॉर्म को सबमिट करने के बाद उनको क्या मैसेज जाना चाहिए, फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या मैसेज जाना चाहिए। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो कंफर्मेशन मैसेज बाय डिफॉल्ट दिया, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉर्म को सबमिट कर लिया, ये फॉर्म को मैंने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद ये मैसेज आ जाना चाहिए, है ना, ये वाला। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे। और इसको क्या कर दूंगा, मैं सेव कर दूंगा। तो ये क्या होगा, आफ्टर फॉर्म सबमिशन, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ये वाला मैसेज उनको दिखेगा कि थैंक यू फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, इट विल हेल्प अस टू नो यू बेटर एंड सेव यू बेटर, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट द वर्कशॉप। अब यहाँ पे देखो, अभी ये फॉर्म तो आपका बन गया, है ना, फॉर्म बन गया, लेकिन ये फॉर्म का लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, फॉर्म का लिंक मिलेगा यहाँ पे, जो सेंड बटन है यहाँ पे दिख रही है आपको राइट हैंड साइड में। सेंड बटन पे जब जाओगे आप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इस लिंक वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ये वाला आपको लिंक दिखेगा। इस लिंक को, लंबा लिंक है तो इसको आप छोटा भी कर सकते हो, शॉर्ट लिंक करके तो लिंक छोटा हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लो और ये क्या करो, ये लोगों को भेज दो कि हमारा ये वर्कशॉप है भैया, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फिल करिए, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाएगी। तो भाई आपका फॉर्म बन करके रेडी हो गया, सेम टू सेम। अब इस फॉर्म को अगर कोई फिल करेगा तो कहाँ पे दिखेगा, ये फॉर्म को अगर फिल करेगा तो कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा रेस्पॉन्सेज में। अगर ये फॉर्म को कोई फिल किया तो कहाँ पे दिखेगा, अभी देखो मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे वही वाला फॉर्म तो नहीं है ना, लिंक मैंने कॉपी किया था। एक मिनट में इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ, तो ये फॉर्म का जो है कि कहाँ पे दिखेगा, मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया। क्लियर हुआ क्या कैसे आप अपना फॉर्म बना सकते हो। यस सर। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर दिया, इनकम सेल्फ डेवलपमेंट कर दिया, सबमिट कर दिया। देखो जैसे मैंने सबमिट किया, अब यहाँ पे ये आ गया ग्रुप, मैं इस ग्रुप को क्लिक करूंगा, इस ग्रुप को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। अभी देखो ये फॉर्म जो फिल किया, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ रेस्पॉन्सेज में। अब यहाँ देखो रेस्पॉन्स 1 आ गया, मतलब एक लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया। रेस्पॉन्स हमें दिखेगा, है ना। रेस्पॉन्स में यहाँ पे देखो नाम क्या, सारी इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दिया। इसको सीट में लाना चाहोगे तो लिंक टू सीट कर दो, लिंक टू सीट कर दो, क्रिएट न्यू सीट करो, और यहाँ पे देखो सीट ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये देखो सीट ओपन हो गई। अभी जो है कि 10 तारीख है, 21:36 में मैंने फॉर्म फिल किया, नाम वगैरह सब आ गया। तो ये टूल्स आपको यूज करते आना चाहिए।
कितने लोग क्लियर हुआ, अपना फॉर्म बना पाओगे आप? कितने लोग अपना फॉर्म क्रिएट कर पाएंगे इस टाइप का फॉर्म, जो सेक्शन हो, उसमें वीडियोज हो, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो? अरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से जनरेट करूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में कहाँ से जनरेट करूँ, तो आपको किसका यूज लेना है? चैट जीपीटी का यूज लेना है। फ्रॉम चैट जीपीटी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे कर सकते हो उसको भी मैं देखो बता देता हूँ। तो आपको कहाँ जाना है, सिंपली आप चले जाओ, ये सब हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओगे chat.openai.com। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो chat.openai.com में चले जाओगे, chat.openai.com। यहाँ पे आने के बाद सपोज मान लो कोई रियल एस्टेट वाला है, रियल एस्टेट से रिलेटेड क्या करना चाहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहता है, तो कैसे बना पाएगा? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिपेयर अ गूगल फॉर्म विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर people interested in real real estate investment in, मान लो नागपुर में ले लेता हूँ कि नागपुर में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या करो, एक गूगल फॉर्म प्रिपेयर करो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो। तो देखो कैसे प्रिपेयर करके दे देगा आपको। टाइटल का नाम भी दे दिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सर्वे नागपुर, है ना। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दिया, है ना, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन नागपुर, please take a few minutes to fill out this survey so that we can understand better your preferences and needs. Your response will help us provide you with the best opportunities and information. So which type of real estate investment are you interested in? किस में आपका इंटरेस्ट है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में, एग्रीकल्चर लैंड में? आपका बजट क्या है, 20 लाख के नीचे का है, 20 लाख से 50 लाख का बजट है, 50 लाख से, तो इससे क्या हो जाएगा, रियल एस्टेट वालों को क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अगर मान लो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो मेरे काम का पर्सन नहीं है। अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर मेरे पास है तो मेरे काम का बंदा है। उसका जो इन्वेस्टमेंट का बजट है मान लो कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का है, तो मेरे काम का है। अगर वो बोलता है नहीं 20 लाख के नीचे का हूँ और मुझे जो है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी चाहिए, तो पॉसिबल है क्या? इट मीन्स दैट वो पर्सन मेरे काम का नहीं है ना। तो कब आप जो है कि इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1 से 3 साल के अंदर, 3 से 7 साल के अंदर? फिर आपका क्या है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कौन सी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आप इंटरेस्ट रखते हो? तो इससे क्या हो जाएगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कौन से नागपुर के कौन से लोकेशन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सेंट्रल नागपुर में, नॉर्थ नागपुर में, साउथ नागपुर में? तो इस तरीके से आपको क्या आ जाएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यूज करके आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज मान लो कि मेरा कोई इवेंट है ना, सो आई एम ए माइंड कोच। कैसे आप देखो, मैं अलग अलग वेरिएशन आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया आ जाए किस टाइप से आप बना सकते हो। आई एम माइंड कोच, उसको पूरा आपको डिटेल में बताना है कि एक्चुअली में आप किस टाइप का गूगल फॉर्म चाहते हो। तो आई एम माइंड कोच, आई एम गोइंग टू कंडक्ट 2 days रेसिडेंशियल इवेंट ऑन 24th and 25th August at Pune. Kindly prepare a Google form for the persons interested in this रेसिडेंशियल वर्कशॉप। स्पेलिंग वगैरह गलत रहा तो भी वो समझ जाएगा, है ना, उतना उसको आता है, कितना स्मार्ट है।
तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और हमने क्या किया, इसको बोला कि काइंडली प्रिपेयर ए गूगल फॉर्म, है ना। गूगल फॉर्म विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख दो, या फिर वो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे बता दिया, रेसिडेंशियल वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन बिकम ए माइंड कोच। इस टाइप से उसने बता दिया कि आपका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या, फोन नंबर क्या, आपका एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, हैव यू अटेंडेड माइंड कोचिंग वर्कशॉप, इसके पहले आपने किया है क्या, कौन से एरियाज, कौन सी थेरेपी आप सीखना चाहोगे, सभी थेरेपी सीखना चाहोगे या फिर सिंगल कोई थेरेपी सीखना चाहोगे, आपका प्राइमरी गोल क्या है अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, पर्सनल हीलिंग चाहते हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप चाहते हो, सेकेंड इनकम जनरेट करना चाहते हो, नई स्किल सीखना चाहते हो। तो देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से उसने जो है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया, है ना। हाउ डू यू अबाउट दिस वर्कशॉप, आपने इस वर्कशॉप के बारे में कहाँ से सुना, सोशल मीडिया से सुना, आपने जो है कि वेबसाइट के थ्रू सुना या फिर कहीं और से सुना, है ना। डू यू हैव दिस दिस दिस, जो आपको अच्छा लगे उसको क्या कर लो, आप अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लो, अपने जो है कि क्या करो, प्रमोशनल वीडियो ऐड करो, आपका गूगल फॉर्म तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपके वेबिनार होंगे, वर्कशॉप होंगे, बूट कैंप होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी ऑडियंस मेरे जो है कि इंटरेस्टेड है मेरे वर्कशॉप में। तो वहां पे इतना बड़ा आपको गूगल फॉर्म नहीं बनाना है, आपको कौन सी जगह पे कितना बड़ा गूगल फॉर्म चाहिए वो आपको समझना है। तो जब आपका मान लो वेबिनार है, तो उस केस में इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्या जानना है आपको, उसका नाम, उसका व्हाट्सएप नंबर, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आप कौन सा जो है कि आप किस टाइप से हम आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप क्या ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन, दैट्स इट। उनको आप जो है कि गूगल फॉर्म क्या करोगे, अपने वेबिनार में सेंड कर दोगे। क्लियर हुआ सभी लोगों को, क्या समझ में आया, कौन बताएगा क्या समझ में आएगा, आज की क्लास से क्या समझ में आया आपको, बताइए। अभी आपको 2 मिनट 4 मिनट बात करने का मौका है। आज की क्लास से आपको क्या समझ में आया, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम टुडेज क्लास।